शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम। एवं जन्म नत्वा भवोद्भव विनाशनम भक्षेहम देशनाम कांचन मतीनोपि भक्तता। णमो वरिहंताड़म णमो सिद्धाड़म णमो आयर्याड़म णमो वज्रायाड़म णमो लोई सौसाऊड़म। जब ललितानंद सतगुरु श्री भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, सार समुच्चय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है, जिसमें 36 नंबर श्लोक की व्याख्या को हम समझ रहे थे। आचार्य भगवान इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि जब तीर्थंकर बर्दवान स्वामी इस भारत की भूमि पर विराजमान थे, उस समय हम भी थे और आप भी थे। उनके साथ अनेक जीवों का कल्याण हो गया और हम अभी भी यहाँ बैठे हैं और आप भी यहाँ बैठे हैं। बात क्या है? क्षेत्र तो था, काल भी मिला, लेकिन क्या करूं, मेरे भाव नहीं बने। विकल्प नहीं करो, यहाँ का वातावरण भिन्न है और जहाँ जाएंगे वहाँ का वातावरण भिन्न दिखेगा। यह क्षेत्र की प्रत्याशक्ति है। यही श्रोता वहाँ पहुँच कर जाएंगे तो उनके भाव बदल जाएंगे, क्योंकि भिन्न जीव द्रव नहीं आता है भगवान बनने के लिए। जो तीर्थंकर संभवनाथ स्वामी थे के चरणों में खड़ा होता है, या जो तीर्थंकर जहाँ विराजमान हो उनके पास खड़े होते हैं, तो वही किसी स्त्री के द्वार पर भी खड़ा होता है। इस बात को बताते हुए आचार्य भगवान इसकी व्याख्या को आगे कहते हैं कि भैया देखो, पति डांटे तो तुम बेटे पर निकालती हो गुस्सा। बेटे की बस में पेन कापी है, वह उन पर निकालता है गुस्सा, उनको तोड़। भाव बदल दो। भाव को पवित्र करना है तो भाव बदल दो, भाव पवित्र हो जाएगा। क्षेत्र का प्रभाव, काल का प्रभाव, भाव का प्रभाव। आपने गलती तो यह की है कि सर्विस किए, अब वहां से थका हुआ, डांट खाया हुआ घर आता है। आप भरे हुए तो थे ही, तो बहुत अच्छा होता कि आप जिनालय पहले चले जाते तो थोड़ा सा ठंडा होकर के फिर प्रवेश करते। जैसे ही घर में प्रवेश किया, बस पत्नी को डांटना प्रारंभ कर दिया। अब देखो कुंद कुंद स्वामी इस विषय पर क्या कह रहे हैं। इस जीव ने जैसे ही पत्नी को डांटना प्रारंभ किया, इधर उसके भावों की अशुभ तरंगों ने भवन को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। एक दूसरे का देखना, उधर पत्नी की भावनाओं को दूषित होना प्रारंभ हो चुका है। जो मैत्री भाव घर में था वह नष्ट हो गया। जब माता पिता का ऐसा रूप देखा तो बालक भी आपकी अशुभ तरंगों से प्रभावित हो गया। आपका बालक आपकी अशुभ तरंगों से वो भी प्रभावित हो गया। इस जहर को लाया कौन? भैया मुनि संघ 24 घंटे साधना में लीन है। बाहर का श्रावक आया, अचानक जो साधु संघ को देखे वह तो अलग ही अनुभूति अपने साथ लेकर जाता है। और यह तो पूरा संघ है। संघ का एक साधु भी यदि विशिष्ट साधना कर रहा होगा, उसके पास जाओगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगी निश्चित। जिस जीव का चिंतन जितना प्रशस्त होगा, परिणामों की विशुद्धि
जितनी पवित्र होगी, विश्वास रखना उसके आभा मंडल से जीवों को उतना ही आनंद आता है। सिंह जैसा प्राणी साधु के चरणों में सिर टेक रहा है। जो जीवों की हिंसा करने वाला, मांस खाने वाला, जीवन में कितना सुख भोगा, शांति की अनुभूति कितनी ली है। प्रवचन में भी विकल्प सताने लगे कि मुझे आगे बैठने क्यों नहीं मिला, पीछे बैठने क्यों मिला। और फिर बाद में विकल्प आता कि हम पहले आते तो अच्छा रहता, आगे बैठने को मिल जाता। आचार्य भगवान यहाँ पर 36 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, कसाय विष एस चौरे धर्म रत्नम विलोप्यते वैराग्य खड़ग धारी भी सूरा कुर्वंती रक्षणम। यदि विषय कसाय रूपी जो चोर हैं, चित्त की विशुद्धि को तुरंत चुरा लेते हैं, 3-3, 4-4 दिन परिणामों की विशुद्धि बनाई, तीर्थों की वंदना करके आया, लेकिन एक क्षण में विषय की कहीं आग लगी तो पूरी विशुद्धि को तुमने नष्ट कर दिया। अभी देखो खेतों में किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप यहाँ पंखे कूलर एसी में बैठे हो, वह खेतों से अनाज निकाल रहे हैं, लेकिन पूरा अनाज खलियान में पहुंचने के बाद शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी ने काड़ी लगा दी, तो उसकी पूरी साल भर की मेहनत का क्या होगा बताओ। इस किसान के बाहर के द्रव को देखकर तू यूं सिर हिला रहा है, पर तूने भी तो जीवन में इतने विशुद्ध परिणाम किए, एक क्षण को विषय कसाय सता गई, उस पर क्यों नहीं कहता है कि हे भगवान मैंने क्या किया। ध्रुव सत्य है कि जब निगला जाता है तब मुख नहीं चलता है, और जब मुख चलता है तब निगला नहीं जाता है। कुछ भी चीज खाते हो ना, समझ गए, रसना इंद्री का स्वाद जब लेता है तब एक क्षण को मुख भी बंद हो जाता है, जब स्वानुभूति होती है तब जगत के सारे कार्य बंद हो जाते हैं। यह विषय रूपी जो चोर हैं वह धर्म रत्न को चुरा रहे हैं। भैया ताले पर ताले तुम घर में डालकर रखता है, और कहीं तेज हवा चल गई, तूफान आ गया, साकल खटकी नीचे, तेरा हृदय खटकना प्रारंभ हो गया कि कोई आ तो नहीं गया। अरे भैया जैसे द्रव्य मतलब श्री पैसा श्री के लिए इतना तो जागृत है, ऐसे ही विषय कसाय रूपी चोर जब तेरी सांकल खटखटाए तब तू अपने आप में सजग क्यों नहीं हो जाता। वह वीरता इन राग देश डाकुओं के आते ही कहाँ चली जाती है। धर्म रत्न को चुराने वाले विषय कसाय रूपी चोर जब प्रवेश करने लग जाएं, तब हे ज्ञानियों जैसे आप अपने धन की रक्षा के लिए सशस्त्र सैनिक खड़ा करते हैं, वैसे ही वैराग्य रूपी तलवार लेकर साधु अपनी रक्षा करते हैं। यहाँ निर्ग्रंथ योगियों और त्यागियों को आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे मुमुक्षुओं, जो रण में सूर है, खड़ग लेकर अनेक प्राणियों के खून बहा रहे हैं, ये सूर नहीं है। जो तरुणी नारियों के कटाक्ष रूपी बाणों से नहीं विदता है वही सूर है। रण में सूर नहीं है, अपने सील की रक्षा कर पाना ही सूरता है। ऐसे सूर वैराग रूपी खड़ग को लेकर अपनी रक्षा करते हैं, धर्म रत्न की रक्षा करते हैं। व्यवहार के घर में और निश्चय के घर में, दोनों ही घरों में अशुभ शब्दों की दुर्गंधी मत फैलाना, यही तुम्हारी आत्म शांति का उपाय है। उसको जानो समझो और आत्म शांति को प्राप्त करो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।